हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माय कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे, वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं, अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एज पर द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, 2021 में इसको रिलीज किया गया। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई पहली चीज। इसमें आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये रिपोर्ट निकाली, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, इसमें मेंशन किया गया किस कंट्री को एज द वर्स्ट हिट कंट्री इन टीबी एलिमिनेशन एंड अकाउंटेड फॉर 41% ऑफ द टोटल केस ड्रॉप्स इन 2020 कंपेयर टू 2019। तो ये रहेगी इंडिया। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, और कंट्री की जिसका पूछा जा रहा है वो है इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी रेजिमेंट ऑफ 4-5 गोरखा राइफल्स, जिसको फ्रंटियर फोर्स भी बोला गया, रिसेंटली इन्होंने गोल्ड जीता इन एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021। ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट कराई गई?
एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। फिर अगर मैं पूछूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीएएस कौन है? एमएम नरवाने सर। दोनों याद रखना। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2021 किसको अपॉइंट किया गया था एक चेयरमैन ऑफ द 4 मेंबर एडवाइजरी कमिटी ऑन सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई किन के द्वारा? आई रिपीट, किन कौन है वो व्यक्ति का नाम जिनको चेयरमैन किया गया, बनाया गया 4 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी का? वो है विजय सिंह दागा जी। एंड ये कमिटी किन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई? वो है सेबी, वो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 5। नेम द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन वो कौन व्यक्ति बने हैं जो कि इंडिया की पहली पर्सनैलिटी या फिर कह सकते हैं पहले इंडियन जो कि चेयरमैन बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के? कौन है? सज्जन जिंदल जी। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, हेडक्वार्टर कहां रहेगा इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और यह बनाई कब गई थी? 1967 में। एलेक्जेंडर शेलबर्ग वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। इनको नए चांसलर बनाया गया किस कंट्री का? ऑस्ट्रिया का इनको चांसलर बनाया गया। ठीक है, अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूं तो कैपिटल क्या रहेगी? वियना रहेगी। और करेंसी क्या रहेगी? यूरो रहेगी। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। वो कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? वो है जोनास गार स्टोर। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2021 डैश कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया XIHE दैट विल ऑब्जर्व चेंजेस इन द सन ड्यूरिंग द सोलर फ्लेयर्स एंड इट ऑल्सो लॉन्च्ड अ 3 एस्ट्रोनॉट क्रू नेम डैश फॉर अ 6 month अबॉर्ड इट्स स्पेस स्टेशन। उस जो क्रू उन्होंने लॉन्च किया उसका नाम और उस स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट का जो नाम रहेगा वो है जाई। ठीक है, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई? चाइना के द्वारा। और उस 3 एस्ट्रोनॉट क्रू नेम्ड मिशन क्रू का जो नेम था वो था सेंजू 13। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड हो गया आपका। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। क्रूड स्टील के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? वो है हमारा इंडिया। क्रूड स्टील का लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो जाता है? चाइना, क्रूड स्टील का। करेक्ट ऑप्शन हुआ यहां पे ऑप्शन 5th। In October, central government kept the interest rates on small saving schemes under for quarter 3 fiscal year 2022. What is the interest rate allocated for Sukanya Samriddhi Yojana account? देखो 3-4 परसेंटेजेस आपको या इंटरेस्ट रेट्स याद रखने हैं। पहला तो है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.4% और आपकी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपका 7.6%। ठीक है, तो यहां पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की पूछी गई तो कितना परसेंट? 7.6%। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इंडिया इन द 17th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स आपका एक्सरसाइज हो गया युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास किसके साथ कंडक्ट कराई गई? इंडिया की किस कंट्री के साथ होती है? जल्दी बताओ, इजी क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। यूएसए के साथ। युद्ध अभ्यास किसके साथ होती है? जल्दी बताओ किसके साथ होती है? यूएसए। इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करूं, जैसे हैंड इन हैंड किसके साथ होती है? चाइना के, काफी टाइम से नहीं हुई है। गरुड़ा शक्ति, गरुड़ा शक्ति किनकी होती है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंदिरा रशिया। एक चलो आपका होमवर्क देता हूं, ऑसिनडेक्स, ये किसके साथ होती है? होमवर्क है आपको, ऑसिनडेक्स। नेक्स्ट, इन अक्टूबर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का इंश्योरेंस, आई रिपीट RPAS, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स वाज लॉन्च्ड बाय किस कंपनी के द्वारा? टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर अपना किसको बनाया? RPAS इंश्योरेंस स्कीम का वो बनी ट्रोपोगो। ठीक है, नेक्स्ट,
नेम द इंडियन पर्सनैलिटी जिन्होंने 2021 का अर्थ शॉर्ट प्राइज जीता अंडर द क्लीन आर एयर कैटेगरी। क्लीन आर एयर कैटेगरी के अंडर इंडियन पर्सनैलिटी वो कौन है जिन्होंने 2021 का अर्थ शॉर्ट प्राइज जीता? उन व्यक्ति का आपसे नाम पूछा गया है, बताओ कौन है वो है विद्युत मोहन। ठीक है, विद्युत मोहन। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप कुमार पंजा एज द पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक? किस बैंक के ये नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे? ये है कर्नाटका बैंक के। कर्नाटका बैंक की अगर मैं आपसे बात करूं एमडी एंड सीईओ कौन है? वो है महाबलेश्वरा.ms। महाबलेश्वरा एमएस जी इनके एमडी एंड सीईओ हैं कर्नाटका बैंक के। विच स्टेट recently launched मेरा घर मेरा नाम स्कीम टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी कार्ड्स नेम्ड संडास आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन? किस गवर्नमेंट के द्वारा करा गया? पंजाब के द्वारा कराया गया। पंजाब ने एक और स्कीम लॉन्च की थी बसेरा नाम से, याद रखना पंजाब की स्कीम है बसेरा। ये प्रोवाइड करेगा प्रॉपर्टी राइट्स फॉर स्लम होल्डर्स आउटसाइड द लेक लकीरा एरियाज। बसेरा ये भी पंजाब की है, मेरा घर मेरा नाम ये भी पंजाब की है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद इसरो। इसरो के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू लॉन्च जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया टू मैप इंडियाज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया इसरो के साथ टू लॉन्च जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का? नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म। ये लॉन्च कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड टू हेड द वर्किंग ग्रुप दैट विल रिव्यू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर खरीफ 2022? खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हेड करेगी जो वर्किंग ग्रुप जो उसको देखभाल करेगा, उसको रिव्यू करेगा। उनके जो हेड बनाए गए वो कौन है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा, वो है रितेश चौहान। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली कंडक्टेड इट्स इनॉग्रल मैरीटाइम डायलॉग विद इंडिया टू वर्क ऑन अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव पैसिफिक रीजन? कौन है? जल्दी बताओ। आई रिपीट, वो कौन सी कंट्री है जिसने कंडक्टेड इट्स इनॉग्रल मैरीटाइम डायलॉग विद इंडिया टू वर्क ऑन अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन? वो है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने रिसेंटली टाइड अप विद द्रावा ई डेयरी सॉल्यूशंस टू फाइनेंस स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्मर्स? वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक बना जो टाई अप किया फिर एक किसे हेल्प करेगा टू फाइनेंस स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्मर्स विद द्रावा ई डेयरी सॉल्यूशंस? वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? बेंगलोर कर्नाटका में। और इनके जो सीईओ एंड एमडी रहेंगे वो कौन है? अजय कनवाल। एज पर द रिपोर्ट टाइटल, एक रिपोर्ट का नाम है 2021 आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस विद इंडिया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? पहले तो ये बताओ। ये रिलीज की गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, आईएमएफ। हेडक्वार्टर आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी में। इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो इंडिया की पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट का जो फॉरकास्ट था 2022 के लिए वो घट गया है ड्यू टू कोविड-19। क्या रह गया है? रिड्यूस टू। वो घट के कितना रह गया है? वो जो फॉरकास्ट था 6% रह गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2। एज पर द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग के अनुसार, मतलब वर्ल्ड में जो बेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं जो ज्यादा अच्छे से नौकरी देते हैं लोगों को, ज्यादा बेस्ट है मतलब उस फील्ड में नौकरी देने में, वो फोर्ब्स की लिस्ट में निकाली गई है एक वो लिस्ट बेस्ट एम्प्लॉयर्स की। उसमें पूछा गया जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी क्या रैंक रही इंडिया वर्ल्ड में? उसकी रैंक रही 52। और याद रखना ये इंडिया की टॉप मोस्ट एम्प्लॉयर है, इसकी रैंक रही 52। और पूछा गया कि वर्ल्ड में वो कौन सी बेस्ट कंपनी है जो सबसे ज्यादा बेस्ट इस लिस्ट में टॉप किया जिसने इन द बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग? कौन थी वो कंपनी? वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3।
इन अक्टूबर 2021 फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन वॉज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगला टाइगर्स। बंगला टाइगर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो बने मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये T10 लीग किस कंट्री की क्रिकेट लीग है, ये एक पूछा जाए तो ये है यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इंडिया की क्या होती है, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जो अभी रिसेंटली खत्म हुई। जीता कौन, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट, with predictions by IMD of a heavy rainfall, water was released from Idukki Reservoir, one of the highest arc dams in Asia. Idukki Dam of Kerala is built across which river? देखो दो तीन क्वेश्चन आ गए। पहले तो IMD क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने बताया कि रेनफॉल होगी इसकी वजह से जो इडुक्की रिजर्वियर है जो कि किस रिवर पे आ जाता है, आपसे ये पूछा गया है। इडुक्की डैम कहाँ पे है, पहले चीज तो केरला में। फिर पूछा गया कि इडुक्की डैम ये जो केरला में है किस रिवर पे बना है, ये आपकी किस रिवर पे बना है, पेरियार रिवर पे बना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पेरियार, आपने पढ़ा होगा कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, वो भी केरला में है। तो पेरियार रिवर कहाँ पे हुई आपकी, केरला में, जिसके ऊपर आपका इडुक्की डैम बना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who was appointed by the health ministry to head a 9-member expert group to frame tax policy on tobacco products? टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक टैक्स पॉलिसी बनाने के लिए एक 9 मेंबर की एक्सपर्ट ग्रुप को हेड करने वाले व्यक्ति कौन बने, विकासशील। और इनको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दी गई, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। इंडिया वॉज रैंक्ड डैश इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में। इंडिया की क्या रैंक रही और इस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप करने वाली कंट्री कौन बनी? तो जो इंडिया की रैंक रही इसमें वो आपको याद रखना है 79th, और जिसने टॉप किया इसमें वो है डेनमार्क। हु वॉज कन्फर्ड विद द 2021 आर्यभट्टा अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? काफी इंपॉर्टेंट, आर्यभट्टा अवार्ड से, इंडियन नहीं, इंपॉर्टेंट। हु वॉज कन्फर्ड, किनको 2021 का आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा? कौन है वो व्यक्ति, वो है जी सतीश रेड्डी जी। जी सतीश रेड्डी जी कौन है, ये चेयरमैन है किस ऑर्गेनाइजेशन के, डीआरडीओ के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी रिसेंटली संजय भार्गवा को अपॉइंट किया गया एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर स्टारलिंक सैटेलाइट। स्टारलिंक सैटेलाइट ये किस कंपनी का प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप, ये है स्पेसएक्स का। स्टारलिंक क्या है, ये मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सैटेलाइट्स प्रोवाइड करेंगे, लॉन्च करेंगे स्पेस में, ताकि इंटरनेट प्रोवाइड करा जा सके ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन द रिमोट एरियाज। नेक्स्ट पूछा गया कि कम्ब्रे वेजा वॉल्केनो ये ला पाल्मा आइलैंड्स में लोकेटेड है, जो कि अभी रिसेंटली इरप्ट हो गया। पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है आपका क्यूब्रे वेजा वॉल्केनो, ये स्पेन में लोकेटेड है। नेक्स्ट, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया अनाउंस इट्स ऑपरेशन विद जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइजेस। हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ एसपीएनआई? प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ एसपीएनआई कौन है, वो है एनपी सिंह। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर अनदर 180 डेज। ये जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा कितना है अंडर दिस स्कीम, ये 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाएगा। अक्टूबर 2021 में एनपीसीआई लॉन्च्ड एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम। अंडर इट विल प्रोवाइड टीआरओएफ सर्विसेज। आपसे पूछा गया कि टीआरओएफ की फुल फॉर्म बता दो, इसमें सिर्फ आर पूछा गया, लेकिन फुल फॉर्म बताओ टीआरओएफ की क्या रहेगी। टीआरओएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट इज द फुल एक्रोनिम फॉर टीआरओएफ, बताओ। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी टोकन रेफरेंस ऑन फाइल, टीआरओएफ। तो यहां पे आर किस लिए हो गया, रेफरेंस के लिए। अभी नाबार्ड ने सैंक्शन कर दिया 608 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द रूरल एरियाज ऑफ विच स्टेट्स? किस स्टेट के रूरल एरियाज में नाबार्ड ने 608 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की? ये की असम में। असम की अगर मैं आपको बात करूं, चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा जी। और इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक होती है दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना। कहां पे लोकेटेड है दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये आपकी असम में लोकेटेड है।
अभी किस बैंक ने मास्टरकार्ड, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड यूएसएआईडी के साथ मिलके एक कितने अमाउंट का क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च या क्रेडिट की फैसिलिटी लॉन्च की फॉर द एमएसएमईज इन इंडिया, मतलब इतने अमाउंट का लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज? एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट की थी एंड $100 मिलियन की ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की एमएसएमईज के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन ऑपरेटर to get India's approval to sell high-speed broadband services to planes and shipping vessels via BSNL? किसके द्वारा बताओ? इन आंसर होगा इन मसरत होल्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिसने शकारोव प्राइज जीता। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। शकारोव प्राइज किसके द्वारा जीता गया? एलेक्सी नवेल्नी के द्वारा। एलेक्सी नवेल्नी के द्वारा शाकारोव प्राइज जीता गया। और किस लिए जीता इन्होंने? फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए। ठीक है, याद रखना, फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए। एंड ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज है। ठीक है, याद रखना, फॉर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जो मतलब ह्यूमन राइट को डिफेंड करते हैं उनके लिए। एलेक्सी नेवलेनी ने जीता शाकारोव प्राइज और ये यूरोपियन यूनियन का टॉप मोस्ट ह्यूमन राइट्स प्राइज है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर जेम्स पैटिसन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी इंटरनेशनल क्रिकेट से। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के लिए खेलते थे? वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोकेशन कहां है, इनका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा। माउंट एसो वोल्केनो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ, ये किस जगह पे लोकेटेड है? ये कौन सी कंट्री में है? जापान में लोकेटेड है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया उसका प्लान टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट विद 10 मेगावाट कैपेसिटी? किस कंट्री के द्वारा किया गया? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनका प्लान लॉन्च किया गया? गेल के द्वारा। गेल की फुल फॉर्म क्या रहेगी? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ क्या रह गया है कि अभी रिसेंटली एफएटीएफ की ग्रीन लिस्ट में कौन सी कंट्री रह गई? ये तो क्वेश्चन रह गई है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 कंट्रीज ऐसी बताओ जिन्होंने एफएटीएफ की लिस्ट से उनको रिमूव कर दिया गया है, कौन कौन सी है वो? एक तो है मॉरिशियस एंड बोस्टवाना। इन दोनों को रिमूव कर दिया गया है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी करंटली है कौन? पाकिस्तान। रिलीज कौन करता है इस ग्रे लिस्ट को? एफएटीएफ की फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जिनका टेररिज्म से बेसिकली रिलेटेड होता है उनको इस लिस्ट में डाला जाता है, ग्रे लिस्ट में। एंड जिनको अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो उनकी बेसिकली काफी जो बैंक्स है, फाइनेंशियल बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उनसे उनकी फंडिंग बंद हो जाती है, ताकि बिकॉज वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं या टेररिज्म को फंड कर रहे हैं, इसीलिए उनको ग्रे लिस्ट में रखा गया। नेक्स्ट, Which country recently got the approval from the RBI to finance infrastructure projects through infrastructure investment trust instruments? किनके द्वारा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक एमओयू विद बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ध्रुवा स्पेस टू एनेबल कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल एक्सेस टू स्पेस? किनके द्वारा करा गया? ये करा गया L&T के द्वारा, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट नूरी को लॉन्च किया। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया साउथ कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, When was the International Solar Alliance established? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? अगर मैं आपसे पूछूं तो 2015 में ISA इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? हरियाणा में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।